न्यूज 40 सारा दर्शकों ने घनी घनी राम राम खम्मा गणिसा थे देख रहे हो न्यूज 40 राजस्थान। आज केंद्र सरकार जिका 3 काला कानून कृषि कानून लागू करोड़ा है बाने लेर और किसान धान री सरकारी खरीद ने शुरू करने वास्ते और 4 तारीख ने जिका किसानों ऊपर लाठी बरसाई बिल 11 CI ने सस्पेंड करने की मांग ने लेर किसाना आज जिला कलेक्ट्रेट रो ऊपर प्रशासन ठप कार्यक्रम रो आयोजन रखियो और काफ़ी भारी मात्रा रे महीने किसान साथी जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ रो ऊपर पहुंचा और आपरी मांग रे वास्ते प्रदर्शन करो और प्रशासन ठप करो। थे देख रहे हो न्यूज 40 राजस्थान। अभी तक थे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन रो बटन जरूर दबा लियो सा। पंडाल जा जाओ। बहुत सारे साथी पीछे खड़े हैं। 12 बज चुके हैं, सारे ने लंगर छके है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाहरों साडे जेडे वीर पंजाब चो हरियाणा चो होणगे उन्हां दी लंगर दी व्यवस्था है। तो सारे साथी जेडे बाहर घूम रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है कि प्लीज पंडाल च आ जाओ। आपां सारे जानते हैं कि साडे जेडे बुजुर्ग इत्थे किसान 4 तारीख नूं आए सी उन्हां नूं जो साथी पंडाल से बाहर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पंडाल में आए ताकि सभा को शुरू किया जा सके। 4 तारीख को यहाँ किसान चलकर अपनी आप उनकी तरह करने पता लगे भी राजस्थान के कोई MSP मोदी रोज कह रहा है MSP है MSP रहेगी पर तुहाडे राजस्थान के जोड़े किसान है वो शुरू करे सरकार ये लेके आए। जेकर आने दिनों के खरीद शुरू नहीं करती तो पंजाब भी जिमें हरियाणा के नाल पहला जुड़ा है राजस्थान के नाल भी जुड़ के पूरी MSP भी लेके रहांगे। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ खेती विरोधी काले कानून उन्होंने भी रद्द करवा के रवांगे। कुल दिल्ली मोर्चे दी मंगां राजस्थान के किसानों दी मंगां जुड़वीआं एक है कोई दो नहीं। इस करके इन्हां सारियां मंगां नूं मनाउण तक एक घोल लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। राजस्थान पंजाब हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद 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 किसान मजदूरां दा एकता जिंदाबाद 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 पंजाब दी साडीआं मातावां दा एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूरां दा एकता जिंदाबाद 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 मजदूर किसानां दा एकता जिंदाबाद 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 शुरू करो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करो साथियों पंजाब से जो भाई है होगी उसका प्रतिनिधित्व यहाँ हमारे युवा किसान नेता टीपी से महंगा से
टैच कर लेना ब्लूटूथ से टैच कर ले इसको फिर ये बटन बार बार करने की जरूरत नहीं है। युवा नेता कल का बिल्कुल नया। दूसरी बात मैं इन किसान साथियों से अपील करूंगा कि इधर हमारी माताएं बहनें भी जो किसान पुत्र हैं वो आ रही हैं, आप इस साइड में आ जाएं। ये इस साइड का स्थान जो है माताओं बहनों को दे दीजिए बैठने के लिए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, पंजाब राजस्थान भाईचारा, पंजाब राजस्थान भाईचारा, जोगिंदर सिंह उग्राहा। और जेडे साथी बाहर दूर बैठे हैं वो भी है जो टेंट में कोई जगह मिले अंदर जगह मिलती है उसने बैठो नहीं तो साइडा जाके बैठो पर दूर नहीं किसी ने बैठना। खड़े में चल के उग्राहा जथेबंदी के आगों मीटर साथियों ने साढ़े बीटियां बहना मातावां पहुंचने वाला हनुमानगढ़ धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मेरी कोटि कोटि श्रद्धांजलि जिन साथियों ने देश की किसानी को बचाने की इस लड़ाई में अपनी आहुति दी है। साथियों, आज हम लोग यहाँ दो बातों को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहली बात, हमारे धान की फसल की सरकारी खरीद तत्काल शुरू की जाए, और दूसरी, जो यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथियों पर बेरहमी से लाठियां मारी गई, उन लाठियां मारने वाले उन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दो मांगे लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है ये है प्रशासन ठप। प्रशासन ठप का आह्वान है। सभी साथियों ने, अगुआ साथियों ने बैठ करके ये तय किया था कि यदि अगर इन दोनों मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो 11 तारीख को हनुमानगढ़ के अंदर प्रशासन को ठप कर दिया जाएगा। मैं यहाँ आप सब लोग बैठे हो, लगातार अपना ये संघर्ष चल रहा है। हमारी जो दोनों मांगे हैं, इलाके की मांगे हैं, हमारे सभी तमाम किसान मजदूर साथियों की मांगे हैं। इन दोनों मांगों को मनवाने के लिए जब तक ये दोनों मांगे हमारी नहीं मान ली जाती तब तक हमारे को नहीं जाना है यहाँ से। इस बात पर आप सब लोग सहमत हैं क्या साथियों? धन्यवाद साथियों। हमारे को यहाँ लगातार डटे रहना है जब तक हमारे धान की फसल की खरीद शुरू ना हो जाए, और जो निकम्मे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने यहाँ साथियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई हैं, उनको जब तक यहाँ से दफा ना कर दिया जाए, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जाका यार नहीं थे प्लीज जाओ ना जाका ओ पे जग तो चाहिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਡੋਂਗੋ ਲੈ ਭਾਈ ਡੋਂਗੋ ਲੈ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਡੋਂਗੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜਾ ਆ ਗੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਦੇ डोंगो गेट है आज जो हमारा यहाँ सभा चल रही है, धरना प्रदर्शन है, हमारी 3 मांगे उनको लेकर किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि जो यहाँ थाना अधिकारी है जंक्शन सिटी थाने का, उसको बर्खास्त किया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारा धान है उसकी बिक्री आज ही शुरू की जाए। तीसरा, जो हमारे किसानों पे केस दर्ज किए गए उनको वापस लिया जाए। अगर ये खरीद शुरू नहीं करते हैं तो अगर खरीद शुरू नहीं होती है और CI 11 को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर एक मांग हमारी पूरी हो जाती है, दूसरी नहीं होती तो भी हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर धान की खरीद शुरू होती है और नरेश गहरा को सस्पेंड नहीं किया जाता तो हम यहीं बैठे रहेंगे। ये निर्णय हमने कल ले लिया था। आप अपना परिचय दे दीजिए। रेशम सिंह मानू का अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज का ये कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम भाई साहब ये बहुत ही कार्यक्रम नहीं कह सकते, ये तो आज पूछो ही मत। हमारा
ज़्यादा किसानों के हौसले हैं जो, इतने प्रशासन ने घेर दिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। इन्होंने हमारे साथ परसों वार्ता की जी, और आपका 1 घंटे के अंदर ही हम आपका MSP पे धान कलेक्ट कर लेंगे और जो CI है उसको हम छुट्टी पर भेज रहे हैं। सब किसान साथी इस बात पे एग्री हो गए थे और अब प्रशासन हमारे को लॉलीपॉप ये दे रहा है कि 1 नवंबर तक आपका धान किसी भी कीमत पर हम खरीद नहीं सकते। जब प्रशासन अपनी वार्ता से मुकर गया है तो हम किसान भी अपनी वार्ता से मुकर चुके हैं। हम वार्ता के लिए फिर ही जाएंगे। नरेश गहरा ने जो हमारे किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, पहले उसको सस्पेंड के ऑर्डर यहाँ पे SP आके बोले और उसके बाद ही हम वार्ता के लिए जाएंगे। अगर आज कोई आपके साथ आश्वासन नहीं दिया जाता है या कोई काम नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? अगर किसी प्रकार का प्रशासन द्वारा हमको आश्वासन नहीं दिया जाता तो धरने में हम और भी ऊर्जा डालेंगे और इससे बड़े स्तर पर हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। अवतार सिंह बराड़। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇੱਕ CI ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਚੋਟਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧਾਨ ਦੀ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। क्या बोला उन्होंने आपको? ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ। तो अब आप लोग क्या आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। आया हूँ, मान साहब विस्तार से सारी बात रखेंगे जो अभी प्रोग्राम तय किया। भूख हड़ताल का कार्यक्रम सबसे खतरनाक है और वो जो बैठेंगे ये उनके लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए खतरनाक है। इनको 2 दिन के बाद इनके शरीर की जब चर्बी कटनी शुरू हो जाएगी, ये जोश में हाथ खड़े करने वाली बात नहीं है। आप फैसला लो कि आप इस आंदोलन की पीठ पे खड़े रहोगे या नहीं। ये नहीं है कि हम यहाँ आए 2 घंटे 4 घंटे ठहरे उसके बाद चले जाएं। रात को इनकी रखवाली के लिए 100 आदमी चाहिएंगे अपने को। ये जो खड़े हैं ना, ये कब भी उठा के ले जा सकते हैं। इसीलिए ये सोच के बहुत ही खतरनाक है जो हमारे साथी बैठ रहे हैं, 9 साथी बैठेंगे। इसीलिए ये 3 दिन का टाइम लिया है। ये 3 दिन अपने घर नहीं बैठे, गांव में मित्र को, दोस्त को, उनको कहो कि हम मौत के मुंह में दे के आए 9 आदमियों को। अगर आपको जरा भी शर्म है तो उनको बचाओ, इस आंदोलन को जीतो। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनको बैठाएं या नहीं बैठाएं, आप हाथ खड़े करके बताओ। सारे साथ खड़े हैं, कोई चिंता नहीं। अब आपको एक बार बैठे, मेरी बात सुनो। ये हमने सारा विचार किया है। कर्मी कंसन किसी चीज को लंबा खींचने में होता है, हम लंबा नहीं खींचना चाहते। 25 को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खरीद होगी, 1 हफ्ते के बाद हमारा दोना नहीं बनेगा, बचेगा। इसलिए 14 के बाद 14 को बैठेंगे और जिस दिन बैठाएंगे उस दिन बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ आना है, यहाँ बैठाने के लिए। ये नहीं कि 5 आदमी आएंगे ये बैठ जाएंगे। इसलिए 14 को बड़ी संख्या में आना है। 13 तारीख को थाने पे भी
बड़ी संख्या में जाना है और मंडियों को बंद करने के लिए भी अपने को पूरी संख्या में जाना है। ये लगातार रहेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए मैं खड़ा हूं, वरना जिम्मेदारी जो है रेशम सिंह जी की, रघुवीर जी की और जो है मान साहब की लगाई थी। अब मैं अंत में मान साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें।